Ray optics is an important topic in physics, particularly for those preparing for IIT, NEET examinations, and CBSE Class 12 boards. To help students master this topic, Ignited Minds has uploaded a series of videos on ray optics for Class 11 Maharashtra State Board syllabus, CBSE Class 12 Physics and IIT and NEET Physics. These videos cover various derivations and provide a deep knowledge explanation. As per physics, ray optics helps to study the reflection and refraction of light. The topic mainly covers the study of the behavior of light and how it travels in different mediums. In addition to this, it also holds importance in our daily life and technology. Keeping the importance of ray optics in mind, it has been included as a major topic in various competitive exams. The videos uploaded by Ignited Minds not only provide an in-depth understanding of the subject, but also explain the concepts in an easy-to-understand manner. Students who are preparing for IIT, NEET, and CBSE Class 12 boards can benefit greatly from these videos, and can cover the syllabus in detail, making the concepts stronger. Through this initiative, Ignited Minds aims to help students build a solid foundation in physics and excel in their examinations. पीपल इन रे ऑप्टिक्स, ये एक ऐसा पोर्शन है जो थोड़ा सा आपने 10th में पढ़ा होगा अक्रॉस सीबीएसई स्टेट बोर्ड। तो इसमें हम लेंस के जो इमेज बनाने के पहले जो बेसिक रूल्स हैं उसको देखेंगे हम, ठीक है। जैसे मिरर में इमेज बनाने के पहले हम देखते हैं, वैसे लेंस में भी इमेज बनाने के पहले कुछ बेसिक रूल्स हैं, ठीक है। ओके, रूल्स फॉर ड्राइंग द इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो अगर आपका भाई साहब अ रे फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस टू द सेकंड प्रिंसिपल फोकाई इन कॉन्वेक्स लेंस एंड, ठीक है, अपीयर्स टू डाइवर्ज इन अ कॉन्केव लेंस। अगर आपका भाई साहब कॉन्केव लेंस है तो ये डाइवर्ज होगा, ठीक है। तो आपके देखिए दो टाइप के फोकसेस होते हैं, एक वाला होता है आपका F1 और दूसरा है आपका F2। ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, एंड दिस इज बेसिकली व्हाट, अ कॉन्केव लेंस। A ray of light which is parallel to the principal axis, a ray of light parallel to the principal axis after refraction passes through the second principal focus। यहाँ पे F1 F2 है। F1 F2 क्यों ही है, क्योंकि आपका R1 R2 है। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो ये इसका रेडियस अलग है, इस वाले का रेडियस अलग है, इस वाले का रेडियस अलग है। तो आपका F1 और F2 है। A ray of light parallel to the principal axis after refraction। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस है आपका भाई साहब, अगर है आपका कॉन्वेक्स लेंस, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू F2, मतलब सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। समझ में आ रहा है भाई साहब, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस से एक्चुअली में पास करेगा। और अगर आपका भाई साहब कॉन्केव लेंस है, अगर आपका है भाई साहब कॉन्केव लेंस, ठीक है, सो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है, अपीयर्स टू बी पासिंग थ्रू F1, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, भाई साहब अगर आफ्टर रिफ्रैक्शन देखें, अपीयर्स टू पास थ्रू F1, ठीक है, appears to pass through first principal foci। ये रे ऑफ लाइट देखो पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये भाई साहब इधर जा रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, क्योंकि आपका कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस को अपन डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस को अपन क्या बोलते हैं भाई साहब, कन्वर्जिंग लेंस, दिस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। तो अगर रे ऑफ लाइट आपका कॉन्वेक्स लेंस से पास होता है, इट कन्वर्जेस टू अ पॉइंट, और अगर कॉन्केव लेंस से पास होता है डाइवर्जेस। तो ये डाइवर्ज अगर इसी चीज को आप पीछे लेकर जाओगे, सो इट अपीयर्स टू पास थ्रू F1। क्लियर है भाई साहब, क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, सो दीज आर बेसिकली एक्सप्रेसिंग व्हाट, path of ray incident parallel to the principal axis of convex lens and concave lens, convex lens and concave lens। Are we clear? Okay.
अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट, ठीक है, पासिंग थ्रू द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। अगर भाई साहब यहां से कोई रे ऑफ लाइट पास कर रहा है, ठीक है, तो इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। A ray of light which appears to be passing through the second principal focus after refraction will become parallel to the principal axis, ठीक है। तो a ray of light, a ray of light अगर हम भाई साहब दे रहे हैं किसमें, a ray of light आपने भाई साहब लिया इसको किसमें, कॉन्वेक्स और कॉन्केव में, ठीक है। सो लेट्स से आपका हो गया भाई साहब दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, और ये हो गया आपका भाई साहब कॉन्केव लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। तो ये आपका कहां से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड अ रे ऑफ लाइट व्हिच अपीयर्स टू बी, ठीक है, कॉन्केव लेंस में अपन क्या ले रहे हैं, ठीक है, रे ऑफ लाइट appearing to pass through focus, appearing to pass through focus, which appears to pass through the focus after refraction, after refraction becomes parallel to principal axis. A ray of light which appears to pass through the second principal passes through focus f2 after refraction becomes parallel to the principal axis. Are we clear to these things people? हम समझम ओके ओके ओके, ठीक है। अभी हम आते हैं भाई साहब थर्ड वाले रूल पे। तो थर्ड वाले रूल पे क्या है भाई साहब, दोनों में भी एक ही चीज है, अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट goes passing through optical center, passing through ऑप्टिकल सेंटर। अभी ऑप्टिकल सेंटर किस चिड़िया का नाम है भाई साहब, ऑप्टिकल सेंटर भाई साहब प्रिंसिपल एक्सिस और एक्सिस ऑफ द लेंस, ये आपका लेंस का एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस ये जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं उसको अपन बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। सो प्रिंसिपल एक्सिस और एक्सिस ऑफ द लेंस वेयर दे इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली, ठीक है, इनके बीच में भाई साहब 90 डिग्री का एंगल है, इसको अपन बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और ऑप्टिकल सेंटर से गुजरता हुआ कोई भी रे, ठीक है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर whether it is concave or convex, whether it is concave or convex, ये भाई साहब goes undeviated, this goes undeviated। Are we clear to this one people? इसमें भाई साहब कोई भी डेविएशन नहीं होगा, ठीक है। सो तीन रूल्स आपके क्या क्या हो गए, a ray of light parallel to the principal axis after refraction through a convex lens passes through the focus, a ray of light which appears to pass through the focus, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन विल गो पैरेलल, ठीक है। और ये भाई साहब अगर आप देखोगे ऑप्टिकल सेंटर से हमेशा अनडेविएटेड जाएगा, ठीक है। क्लियर 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 ये क्या है, ओके। सो फटाफट से भाई साहब अभी हम देखते हैं ऑब्जेक्ट को कहां रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट को बिटवीन, हमने यहाँ पे मान लिया है कि देखो एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस लिया हुआ है, ठीक है, लेट्स से एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस लिया हुआ है जहां पे दोनों का भी फोकस सेम है, ठीक है, मतलब दोनों का भी रेडियस सेम है, ठीक है। सो वी हैव टेकन बेसिकली व्हाट अ कन्वेक्सा लेंसा, ठीक है, वी हैव टेकन अ ये आपने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया है, ठीक है। आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, तो आपका एक हो गया f, ठीक है, ये हो गया भाई साहब 2f, ठीक है। इसी तरह से इधर भी आपका एक हो जाएगा f एंड दिस वन विल बी 2f, तो ये आपका हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। ऑब्जेक्ट को भाई साहब आपने कहां पे रखा हुआ है, बियॉन्ड 2f, यार ठीक है। सो द ऑब्जेक्ट इज कप्ड समवेयर हियर, भाई साहब इस ऑब्जेक्ट को इधर रखा हुआ है, ठीक है। तो पहला रूल क्या बोलता है, हमने इसकी मुंडी से अगर एक पैरेलल रे ऑफ लाइट निकाला विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास थ्रू वेयर, फोकस, ठीक है, ओके।
तो चलो भाई साहब एक रे ऑफ लाइट निकाला जाए यहाँ पे। A ray of light parallel to the principal axis after refraction will pass through the focus. Are we clear to this one people? A ray of light, ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला रूल भाई साहब। A ray of light parallel to the principal axis after refraction will pass through the second focus. यहाँ पे भाई साहब F से गुजर रहा है ये, ठीक है, ओके। अभी हम भाई साहब दूसरा क्या ले लेंगे? A ray of light passing through the optical center. Optical center क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस और एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट एट परपेंडिकुलर, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडेविएटेड। तो आपका भाई साहब ये रे ऑफ लाइट है विच इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ये अनडेविएटेड जाएगा भाई साहब। यहाँ पे आपका इमेज बन जाएगा। जहां पे इन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा हो भाई साहब, जहां पे इन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा हो वहां पे भाई साहब आप उल्टी इमेज बना देंगे। ये इसका मुंडी पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो इधर से गया और ये भाई साहब इधर से गया, तो आपका इमेज भाई साहब क्या बन रहा है? तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? ऑब्जेक्ट, वेयर इज द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड आपका 2f, ठीक है, मतलब इधर है। इमेज किधर बन रहा है भाई साहब? इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ भाई साहब। इमेज का लोकेशन, इमेज बिटवीन f एंड 2f, f एंड 2f। इमेज रियल होगा या वर्चुअल? मैंने आपको बताया था अगर मिरर के सामने इमेज बनता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? वर्चुअल। और मिरर के पीछे अगर इमेज बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल। और मिरर के सामने अगर बनता है तो उसको बोलते हैं हम रियल। लेंस में उल्टा होगा, अगर भाई साहब लेंस में पीछे बन रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? रियल। सो व्हाट इज दिस इमेज? दिस इज बेसिकली रियल। ये आपका इमेज क्या हो जाएगा? रियल, ठीक है, ये आपका रियल हो गया। नाउ व्हाट इज दिस? जो आपका लेंस, आपका जो मिरर का होता है ना, जस्ट उसका ऑपोजिट होगा इन टर्म्स ऑफ रियल एंड वर्चुअल, ठीक है, ओके। तो अभी आपका भाई साहब ये हो गया बिटवीन। और क्या है भाई साहब इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स? और क्या बता सकते हैं? इन्वर्टेड, ठीक है भाई साहब, इन्वर्टेड, और ये डिमिनिश्ड इन साइज होगा। दिस विल बी डिमिनिश्ड इन साइज। अभी इसको कैसे बता सकते हो भाई साहब? द रीजन वाई यू कैन से डिमिनिश्ड इन साइज इज, देखो मुझे बताओ, जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट की दूरी होगी ना, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है यहां से कि ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है? ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये ऑटोमेटिकली कम होगा। अब बताओ कैसे? तुम बताओ कि यार ये कैसे बता सकते हो? ठीक है, देखो इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं भाई साहब? बिल्कुल है। ये वाला 90 है और ये वाला क्या है आपका? 90 है, ठीक है। और बताओ भाई साहब और क्या इक्वल है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए। अगर सिमिलर हो गए तो इनके साइड्स क्या होंगे भाई साहब? प्रोपोर्शनेट होंगे, ठीक है। तो लेट्स से ये वाला साइड जो है, लेट्स से ये O है, A है और ये B है, और लेट्स से ये O है, A डैश है और ये B डैश है, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब? ट्राइंगल OAB इज सिमिलर टू ट्राइंगल OA डैश B डैश, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है। अगर ऐसा हम लिख रहे हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं? बोलो, OA बाई OA डैश, ठीक है, will be equal to OA by OA dash will be equal to AB by A dash B dash, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो। अभी OA बड़ा है या OA dash बड़ा है? तो आपको मालूम है कि भाई साहब OA is more than OA dash, तो ऑब्वियसली भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? AB will be more than A dash B dash। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर लेफ्ट हैंड साइड में आपका OA is more than OA dash, तो भाई साहब राइट हैंड साइड में भी वही होगा चक्कर, है ना। ए बी, अगर लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा है और ये इक्वल है, तो इधर भी आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, मतलब ए बी विल बी ग्रेटर देन ए डैश बी डैश। ए बी अगर ग्रेटर देन ए डैश बी डैश है तो आपका भाई साहब ऑब्जेक्ट हाइट इज ग्रेटर देन इमेज हाइट। जो जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट हाइट इमेज हाइट से ग्रेटर हो जाएगा तो अपन क्या बोलेंगे? साइज ऑफ द इमेज इज डिमिनिश्ड। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर और डिमिनिश्ड। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, ठीक है। तो आपने भाई साहब कौन कौन से दो रूल्स का इस्तेमाल किया है? एक, अ रे ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट passes through the second focus, and a ray of light which passes through the optical center goes undeviated।
तो इनको अगर हम भाई साहब क्रिस क्रॉस कराएंगे तो इधर मिलेंगे, ठीक है। तो आपका इमेज और अदर द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड टू एफ एंड द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड 2f डैश, बिटवीन एफ एंड 2f, ठीक है। एंड इट इज रियल उधर होगा, अगर मिरर के केस में तो हम क्या बोलते हैं वर्चुअल, लेंस के केस में हम क्या बोलेंगे रियल, ठीक है। इट इज रियल, इट इज इन्वर्टेड एंड इट इज बेसिकली स्मॉलर इन साइज। क्लियर है पीपल हम? ओके ओके ओके, चलिए अभी हम दूसरे पे आते हैं भाई साहब। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को आपने बराबर किस में रखा है भाई साहब 2f में। आपको याद है भाई साहब, अगर आप लेंस की बात कर सॉरी अपने मिरर की बात करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, चाहे वो भाई साहब कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, देखिए जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज भी बनता है। व्हेन यू कीप द ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर अ स्फेरिकल मिरर, यू ऑल्सो गेट द इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर अ स्फेरिकल मिरर। सेम चीज लेंस में भी एप्लीकेबल होती है, ठीक है। अगर आपने भाई साहब इसको रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, अभी आप बोलोगे 2f पे रख रहे हो, कहां सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हो, लेकिन 2f बेसिकली है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही तो है, ठीक है। ये जो आप ऐसे घुमा रहे हो ना इसको, ये पोर्शन, ठीक है, और ये पोर्शन ऐसे लेंस बना है, तो इसका जितना भी रेडियस होगा, ठीक है, वही तो हो जाएगा आपका 2f। क्लियर है? सो यू हैव केप्ट द ऑब्जेक्ट वेयर एट 2f which is basically the center of curvature for one of the portions. Are we clear to this one people? ठीक है, okay. तुम लोग में कौन बोले आज? सब लोग आए? हाँ नहीं, राहुल है। ओके सो अपन भाई साहब यहाँ पे f और ये हो गया आपका 2f, ये हो गया भाई साहब आपका f एंड ये हो गया भाई साहब आपका 2f, ठीक है। ओके सो नाउ यू हैव केप्ट द ऑब्जेक्ट वेयर पीपल हम, यू हैव केप्ट द ऑब्जेक्ट एट 2f, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट 2f। खींच तान के तुमको इमेज को भी 2f में बनाना है, ठीक है। सेम प्रिंसिपल लगाओगे भाई साहब जो आपके मिरर में लगता है। अगर मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर में तुमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो बराबर सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही स्फेरिकल मिरर्स में ही इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। ओके सो अपन का भाई साहब यहाँ से रे ऑफ लाइट, ठीक है, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास थ्रू वेयर, थ्रू फोकस, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू पास थ्रू फोकस, ठीक है। तो सेकंड वाला क्या ले लोगे, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गोस अनडेविएटेड, ठीक है। रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गोस अनडेविएटेड, ठीक है। जहां पे भी भाई साहब आपको ये मुंडी बनता हुआ दिख जाए उसी को आप बना लेना 2f, ठीक है, मिटा के बना दो वैसा क्या जाता है, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली 2f। क्लियर पीपल, ठीक है। सो यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है, ऑब्जेक्ट इज एट 2f। इमेज के बारे में बताइए भाई साहब क्या हो जाएगा, इमेज इज एट 2f। इमेज भाई साहब कहां पे पोजीशन पहले बताओगे, एट 2f। अभी सोचो स्फेरिकल मिरर है, इधर ऑब्जेक्ट और इधर ही इमेज, तो इसको क्या बोलोगे, रियल इमेज। स्फेरिकल मिरर है, इधर ऑब्जेक्ट और इधर इमेज, तो क्या बोलोगे, वर्चुअल। इसका ही उल्टा होता है लेंस में, अगर इधर ऑब्जेक्ट और इधर इमेज है तो ये वाला क्या हो जाएगा, रियल। वर्चुअल होता है भाई साहब आपके स्फेरिकल मिरर्स में, ये भाई साहब क्या हो जाएगा, रियल। इधर है तो ये क्या हो जाएगा, इमेज हो गया भाई साहब आपका रियल। और क्या है भाई साहब, इमेज आपको क्या दिख रहा है, उल्टा, सो दिस विल बी इन्वर्टेड। अभी भाई साहब विथ रिगार्ड्स टू साइज, ठीक है, आपने देखो भाई साहब सेम साइज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका देखो ये वाला ट्राइंगल राइट एंगल, ये वाला भाई साहब आपका राइट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भाई साहब बराबर, ठीक है। सो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए भाई साहब, सिमिलर हो गए, ठीक है। अगर सिमिलर हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, लेट्स से ये O, ये हो गया भाई साहब आपका A, ये हो गया आपका B, ये हो गया O, ये हो गया भाई साहब A डैश, और ये वाला हो गया भाई साहब आपका B डैश। तो ट्राइंगल OAB इज सिमिलर टू ट्राइंगल O डैश A डैश B डैश। समझम भाई, A टेस्ट। अगर ऐसा होता है तो क्या बोल सकते हो, OA बाई OA डैश
इज इक्वल टू ए बी बाई ए डैश बी डैश, ऐसा बोल सकते हो, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे देखो ये कितना डिस्टेंस है 2f और ये वाला डिस्टेंस कितना है 2f, मतलब इस वाले फ्रैक्शन में अपन क्या बोल सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ ए डैश, दैट इज बोथ आर इक्वल टू 2f। क्या ये बोल सकते हैं भाई साहब? इसका मतलब क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में भी ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, दैट इज ऑब्जेक्ट हाइट विल बी इक्वल टू इमेज हाइट। आर वी गेटिंग दिस पीपल? हम ठीक है, ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट भाई साहब आपका क्या हो जाएगा बराबर, क्लियर क्लियर। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इमेज इज ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, इमेज इज ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। क्लियरम पीपलम, क्लियरम, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? हम बहुत बढ़िया। ओके ओके ओके, तो अभी आप आते हैं भाई साहब, अभी धीरे धीरे आप मिरर के ऑप्टिकल सेंटर की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। सो नाउ यू आप पहले आपने क्या रखा, बियॉन्ड 2f रखा, फिर एट 2f रखा, अभी आप रखेंगे बिटवीन 2f एंड f, ठीक है, बिटवीन 2f एंड f। ओके ओके ओके, सो ये हो गया भाई साहब आपका प्रिंसिपल एक्सिस। इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर एक्सिस बना लीजिए, किसका, लेंस का, ठीक है। ओके, सो ये हो गया भाई साहब आपका क्या f एंड दिस इज लेट्स से 2f, ठीक है। ये इस साइड का f हो गया और ये भाई साहब हो गया इस साइड का 2f। नाउ यू आर कीपिंग द ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f, ठीक है, f एंड 2f के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, f एंड 2f के बीच में ऑब्जेक्ट है। अभी अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन passes through the focus, ठीक है, a ray of light passing through the optical center after refraction ठीक है, ये आपका इमेज हो गया, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। सो वेरी वी कैन सी दैट द हाइट ऑफ द इमेज इज मच लार्जर देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो अगर आप भाई साहब यहाँ पे लिखोगे ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f, तो इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बताओ भाई साहब क्या हो जाएगा, इमेज विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f, ठीक है, इमेज विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f। और भाई साहब क्या हो जाएगा, इमेज इज बेसिकली रियल क्योंकि उस तरफ फॉर्म हो रहा है। दूसरा क्या हो जाएगा भाई साहब आपका इन्वर्टेड, इट विल बी इन्वर्टेड एंड इट विल बी लार्जर, या अपन बोल सकते हैं इसको मैग्नीफाइड, ठीक है, दिस विल बी मैग्नीफाइड। आर वी क्लियरम थ्रू दिस वनम पीपलम, ठीक है, इट विल बी मैग्नीफाइड, क्लियर 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 पीपलम, ओके। सो अभी ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहेगा, दिस टाइम यू आर गोइंग टू गेट द इमेज ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, ये सेम साइड में होगा ऑब्जेक्ट के, ठीक है। अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा तो इस ऑब्जेक्ट का आपको एक लार्जर वर्जन देखने को मिलेगा, एंड दिस विल बी व्हाट काइंड ऑफ एन इमेज पीपलम, रियल या वर्चुअल? अरे भाई हाँ सॉरी, वर्चुअली होगा, सेम साइड एज में, तो इसमें वैसा भी हो जाएगा वर्चुअल, और इसका मैग्नीफाइड होगा या डिमिनिश्ड, इट विल बी मैग्नीफाइड, ठीक है। ओके ओके ओके, so this is again a convex lens, this is f, this is 2f, this is o, this is f and this is 2f, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, यू हैव केप्ट द ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ठीक है। तो आपका रे ऑफ लाइट है,
after refraction will pass through the focus. A ray of light after refraction is going to pass through the focus. Clear है? And a ray of light which passes through the optical center will go as undeviated. अभी भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में दूरियां यहाँ पे बढ़ती जाएंगी. So there is no scope for these two rays to meet up behind the lens. So if they have to meet up, they have to meet up somewhere in front of the lens. That is in the same position or in the same side as the object is. यहाँ पे भाई साहब इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती जाएंगी. They are not going to meet up. ठीक है? So if we take these two behind the objectiva, ओके. सो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है भाई साहब? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर. बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ है भाई साहब? इमेज इज, हम यहाँ पे भाई साहब क्या लिखेंगे? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट. ठीक है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट. और इमेज के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं? इट्स वर्चुअल. और भाई साहब क्या बोल सकते हैं? इट इज नॉट अपसाइड डाउन. ये भाई साहब इन्वर्टेड नहीं है, तो इसको अपराइट भी बोल सकते हैं या इरेक्ट भी बोल सकते हैं. ठीक है, दिस इज अपराइट. एंड इज इट लार्जर? तो हम इसको मैग्नीफाइड भी बोल सकते हैं. वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज मैग्नीफाइड और लार्जर. ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके. ऑलराइट, सो नाउ वी आर कीपिंग बिटवीन, ठीक है, ऑब्जेक्ट इन एनी पोजिशन. अगर आप भाई साहब, तो हम ज्यादा करके यहाँ पे लेंसेज की स्टडी कॉन्वेक्स लेंसेज के बारे में नहीं करते हैं. सॉरी, कॉन्वेक्स लेंसेज के बारे में ही करते हैं. कॉन्केव लेंस का एक ही केस बनता है. कॉन्केव लेंस का सिर्फ एक ही केस बनता है. आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखोगे, उसका एक भाई साहब किस टाइप का इमेज क्रिएट होगा? इट विल बेसिकली क्रिएट अ वर्चुअल इमेज एंड अ मच डिमिनिश्ड इमेज. ठीक है, एक वर्चुअल कहीं भी रखो तो इसका आप इधर फोकस पे रखो, 2f पे रखो, ठीक है, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर रखो, कहीं पे भी रखो, आपका जो इमेज बनेगा दैट विल बी वर्चुअल, अपराइट एंड मच मच डिमिनिश्ड. काफी स्मॉलर साइज का इमेज होगा. ठीक है, सो लेट्स से अगर आपको भाई साहब यहाँ पे दिस इज द प्रिंसिपल एक्सेस, और इस प्रिंसिपल एक्सेस पे भाई साहब अपन ने एक परपेंडिकुलर एक्सेस ड्रॉ कर दिया, दैट विल बी फॉर the lens. ठीक है, तो पहला रूल जो हमने अपनाया, कहीं पे भी रखे हम इसको. ठीक है, सो दिस इररेस्पेक्टिव, एक ऑब्जेक्ट भाई साहब यहां पे रखा हुआ है, अ रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू द प्रिंसिपल एक्सेस आफ्टर रिफ्लेक्शन. इसका होगा भाई साहब डाइवर्जेंस. और ये डाइवर्जेंस कुछ ऐसा होगा कि भाई साहब अगर इसको अपन एक्सटेंड करें पीछे की तरफ, so it will pass through the focus. क्लियर है? ठीक है, a ray of light again, अगर अपन लेते हैं भाई साहब a ray of light which passes through the optical center. ठीक है, ये इधर से जा रहा है, it is going to go undeviated. ये भाई साहब कोई डेविएशन नहीं होगा. तो इसका भाई साहब इधर जाओ या इधर जाओ, एक ही बात होगी भाई साहब, this is going to go undeviated. अगर इसको अपन यहाँ पे लेते हैं तो this will be the image. ठीक है, this is going to be the image. So this is the object and this happens to be the image. ठीक है, so in case of a concave lens, in case of a concave lens, हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई साहब ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखे, ऑब्जेक्ट एट एनी पोजिशन, ऑब्जेक्ट एट एनी पोजिशन. ठीक है, इमेज भाई साहब क्या हो जाएगा? इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज इज बेसिकली इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. इमेज भाई साहब कहाँ पे होगा? सेम साइड एंड इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. और क्या बता सकते हैं भाई साहब इमेज के बारे में? इट इज वर्चुअल एंड अपराइट. ये भाई साहब वर्चुअल होगा, इट विल बी अपराइट. और क्या बोल सकते हैं भाई साहब? दिस इज डिमिनिश्ड. इसका साइज जो होगा दैट विल बी अ डिमिनिश्ड साइज. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, सो इसमें एक ही केस बनता है, ओनली वन केस. ठीक है,
दिस इज पर्टिकुलरली रेफरिंग टू ओनली वन केस ऑफ इमेज फॉर्मेशन। यहाँ पे हमको मल्टीपल केसेस को स्टडी नहीं करना है, यहाँ पे एक केस से ही भाई साहब हम ये स्टडी कर सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखिए, योर इमेज विल बी ऑफ दिस नेचर ओनली। ये इमेज जो फॉर्म होगा दैट विल बी ऑलवेज ऑफ डिमिनिश्ड साइज एंड विल बी फॉर्मिंग इन दिस वे, अपराइट होगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके ओके ओके। थिन लेंस फॉर्मूला, ठीक है, द लेंस फॉर्मूला भाई साहब क्या होता है? व्हाट इज अ थिन लेंस फॉर्मूला? थिन लेंस फॉर्मूला इज अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड द इमेज डिस्टेंस v। अगर आप भाई साहब यहाँ पे लेते हैं क्या, अगर मिरर लेते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला है? 1/f प्लस 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अगर स्पेरिकल मिरर लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो थिन लेंस फॉर्मूला इज अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u and the image distance v and the focal length of a spherical lens which can either be convex or concave। ठीक है, in other words we can say that 1 upon image distance minus 1 upon object distance is equal to 1 upon focal length। ठीक है, बहुत जरूरी है कि भाई साहब ये आपको याद रहे। the formula is valid for both convex and convex lens for both real and virtual images। ठीक है, तो आपका भाई साहब 1/v minus 1/u is equal to 1/f। this is the थिन लेंस फॉर्मूला। ठीक है, थिन लेंस का आपका फॉर्मूला है ये। ठीक है, आपके जितने भी चश्मे बनते हैं वो सारे थिन लेंस फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए बनते हैं। ठीक है, wherever the spectacles that you wear basically are all on that basis। ठीक है, आपके दो टाइप के विजन्स का करेक्शन होता है, एक मायोपिया और एक होता है भाई साहब हाइपरमेट्रोपिया। इन सम केसेस द लेंस आर डिजाइंड इन सच अ वे दैट दे करेक्ट बोथ। ठीक है, सो यही फॉर्मूला अप्लाई होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जब आप अपने आई चेकअप के लिए जाते हैं किसी भी वेंडर के पास, तो वो एक डिस्टेंस पे चीज़ों को रखता है और वो बोलता है कि अभी दिख रहा है क्या, तो व्हाट इज ही ट्राइंग टू लोकेट? इज एक्चुअली ट्राइंग टू लोकेट द फोकस ऑफ योर आइज। ठीक है, वो आपके आइज के फोकल लेंथ को मेजर करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो उस तरीके का लेंस बना पाए। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, वी और यू? ओके ओके ओके। एक्स अजम्पशंस, ठीक है, आपके अजम्पशंस अभी हम इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो डेरिवेशन के पहले कुछ अजम्पशंस हैं जिनको हमको कंसिडर करना है। द लेंस यूज्ड इज वेरी थिन, कोई मोटा लेंस नहीं होगा भाई साहब, इट विल बी अ थिन लेंस। ठीक है, द अपार्चर ऑफ द लेंस इज स्मॉल। अपार्चर ऑफ द लेंस मतलब कैसा है? ये अपार्चर ये इतना ही है, ये बड़ा भाई साहब अपार्चर नहीं होगा। ठीक है, तो ये इतना बड़ा सा अपार्चर नहीं होगा। द अपार्चर ऑफ द लेंथ इज स्मॉल। ठीक है, द इंसिडेंट एंड द रिफ्रैक्टेड रेज मेक स्मॉल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों भी क्या बनाएंगे भाई साहब? स्मॉल एंगल्स बनाएंगे। किसके साथ? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। द ऑब्जेक्ट इज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसके सारे के डेरिवेशन में भाई साहब ये सारी चीज़ों का हमारा अजम्पटिव रहेगा। ठीक है, अजम्पशन रहेगा। ओके ओके ओके, ठीक है। तो अपन देखते हैं भाई साहब यहाँ पे एक लेंस है। ठीक है, ये एक लेंस है। इस लेंस के सामने हमने भाई साहब एक ऑब्जेक्ट को रखा है, तो f और 2f के बीच में रखा हुआ है यहाँ पे ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्वियसली भाई साहब बियॉन्ड c इधर फॉर्म हो रहा है ये इमेज। ठीक है, सो रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस लाइक दिस, और रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर हमने देखा भाई साहब यहाँ पे। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? u, ये वाला क्या हो जाएगा? v, और ये वाला हो गया भाई साहब आपका f। अभी जैसे मैंने आपको बताया ये वाला ट्राइंगल दैट इज a b and o and a dash b dash and o, these are what? Similar triangles। why? Because of this perpendicular and vertically opposite angles। तो अपन ये वाला लिख सकते हैं भाई साहब a dash b dash, ठीक है, a dash b dash upon a b is equal to o b dash upon b o। also triangle a b dash b dash f, तो a dash b dash और ये f, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला देखो कौन सा? m o f। ये वाले दो ट्राइंगल्स भी तो सिमिलर हैं क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल, यहाँ पे राइट एंगल, ये वर्टिकली ऑपोजिट, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट। सो a dash b dash by a dash b dash by m o will be equal to f b dash upon o f। ठीक है, ओके। सो अभी आपका m o जो है वो किसके बराबर है? इसके बराबर ही तो है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो m o की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? a b f dash b dash by o f। तो फ्रॉम 1 and 2 आपका ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया भाई साहब इक्वेशन 2। दोनों में भी भाई साहब अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? a dash b dash by a b है। ठीक है, सो इन दोनों को अपन इक्वेट कर सकते हैं, दैट इज o b dash by b o f b dash by o f। ठीक है, o b dash जो है वो भाई साहब क्या हो जाएगा? o b dash by b o is equal to f b dash by o f। f b dash को अपन क्या लिख सकते हैं? o b dash minus o f लिख सकते हैं, o b dash minus o f
अपॉन ओ एफ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भाई साहब होगा आपका माइनस यू। इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई साहब, क्योंकि इस साइड में है तो ये पॉजिटिव होगा कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से, जो भी इस साइड में होगा वो पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव हो जाएगा। उधर वाला फोकल लेंथ अगर आप कंसीडर करोगे कहीं पे भी, उसको आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। समझ रहे हो, लेंस में ना आप बोल नहीं सकते किसका पॉजिटिव है किसका नेगेटिव, डिपेंड करता है आपका इमेज किस साइड है। ठीक है, मिरर में आप सीधा सीधा बोल सकते हो। ठीक है, ओके। तो आपका हो गया वी एफ, तो आपका वी बाई माइनस यू, वी माइनस एफ बाई एफ, इसको करेंगे तो ये आएगा। क्या ये समझ में आया? फटाफट से देख लेते हैं भाई साहब, एकदम बेसिक ज्योमेट्री है। ठीक है, आपका भाई साहब ये हो गया लेट्स से प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस एंड लेट्स से सीधा बना है भाई साहब, नहीं ये आपका एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और लेट्स से इस पे बनाया भाई साहब हमने एक लेंस। ठीक है, इस पे बनता है आपका एक पे बनता है भाई साहब आपका लेंस। यहाँ पे हमने कहीं पे लेट्स से दिस इज योर एफ, दिस इज योर 2f। ठीक है, दिस इज योर एफ डैश एंड दिस इज योर 2f डैश। सो अपन ने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट को कहीं पे बिटवीन f एंड 2f रखा हुआ है। ठीक है, बिटवीन f एंड 2f रखा हुआ है, f डैश एंड c डैश है यहाँ पे। तो इस ऑब्जेक्ट को अपन ने यहाँ पे रख दिया। सो लेट्स से दिस इज द ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट विल हैपन, अ रे ऑफ लाइट parallel to the principal axis after refraction passes through the focus. ठीक है, a ray of light passing through the optical center, ठीक है, goes through this। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पे भाई साहब एक हो जाएगा आपका इमेज। क्लियरम भाई साहब, क्लियरम। तो लेट्स से ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, दिस इज बेसिकली बॉटम पीपलम ए बी, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर ओ। ये भाई साहब क्या हो जाएगा, इसको लिख दो भाई साहब ए डैश बी डैश। ठीक है, ए डैश बी डैश। क्लियर है, ये ए बी है, देखो ये वाला एक रेक्टेंगल ही है कि नहीं, मतलब ये वाला पार्ट, और लेट्स से यहाँ पे ओ एम है। ठीक है, दिस इज बेसिकली ओ एम। क्लियरम क्लियरम क्लियरम, ओके ओके। नाउ दिस इज व्हाट योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये किस साइड में है, इस साइड में है, तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, नेगेटिव होगा भाई साहब। ठीक है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब, इसको अपन सीधा सीधा माइनस यू डाल दें, माइनस यू हो गया ये। ठीक है, ये ओ एफ डैश ये क्या है भाई साहब, आपका फोकल लेंथ, और किस तरफ है, इस तरफ है, तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, पॉजिटिव हो जाएगा भाई साहब, बहुत बढ़िया। ठीक है, सो लेट्स कीप दिस एज दिस इज पॉजिटिव एफ। क्लियर, इमेज इधर बनाए, इधर से इधर। ठीक है, तो ये कार्टेशियन सिस्टम के इस तरफ है भाई साहब, पॉजिटिव होगा, जल्दी से बोलो यार, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव बी। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके, नाउ अपन ये दोनों ट्रायंगल्स के लेते हैं, कौन से भाई साहब, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ओ ए डैश बी डैश एंड ओ ए डैश बी डैश, ये दोनों ट्रायंगल्स लिया अपन ने। ठीक है, ओके, तभी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला। ठीक है, इसमें देखो ये वाला और ये वाला बराबर भाई साहब, दोनों भी क्या है 90 डिग्रीज, और क्या बराबर है बोलो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। ठीक है, सो अपन बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश बाई ए टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट से ये दोनों भाई साहब क्या हो गए, बराबरम। क्लियरम क्लियरम क्लियरम, उधर रखा तो है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे ए डैश बी डैश बाई ए बी, है ना, ए डैश बी डैश बाई ए बी, दिस विल बी इक्वल टू, अपन क्या लिख सकते हैं, ओ ए डैश बाई ओ ए, ओ ए डैश बाई ओ ए। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, बाई कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स ए डैश बी डैश। तो ये हो गया भाई साहब आपका ए डैश बी डैश बाई ए बी, ये किसके बराबर हो गया बोलो, ओ ए डैश। बहुत ध्यान से देखो, ओ ए डैश कितना हो गया, ओ ए डैश, विल दिस बी पॉजिटिव वी, ये हो गया आपका पॉजिटिव वी, और ए बी कितना हो गया भाई साहब आपका, ए बी इज व्हाट, चलो इसको ए बी रखते हैं, नहीं सॉरी ओ ए डैश, ओ ए डैश की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव वी,
और ओ ए की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, माइनस यू। समझ में आता हूं भाई साहब? आर वी क्लियरम ऑन दिस वनम पीपलम? ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन वा नंबर वन। ठीक है, क्लियर है? अभी हम आते हैं ये वाले ट्राइंगल्स पे। देखो ये वाला ट्राइंगल एम ओ एफ डैश ओ एम एंड एफ डैश ए बी। सो इन ट्राइंगल्स एफ डैश ओ एम एंड एफ डैश ए डैश बी डैश, एफ डैश ए डैश बी डैश। यहां पे भी देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर 90 डिग्री, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो अपन बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल एफ डैश ओ एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ डैश ए डैश बी डैश। कौन से टेस्ट से भाई साहब? ए टेस्ट से। ये दोनों भाई साहब क्या हो गए? बराबरम। ठीक है, अगर ये बराबरम होते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? ए डैश बी डैश अपॉन ओ एम। ठीक है, ओ एम विल बी इक्वल टू एफ डैश ए डैश बाई एफ डैश ओ। ठीक है, ए डैश बी डैश बाई ओ एम। अभी ये ओ एम किसके बराबर है भाई साहब? अगर आप देखोगे आपका जो क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ए ओ एम बी, ये क्या है आपका? रेक्टेंगल ही तो है। इज दिस नॉट अ रेक्टेंगल पीपलम? इट इज अ रेक्टेंगल भाई साहब। तो रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, मतलब आपका ए बी इज इक्वल टू ओ एम, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो इस ओ एम की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? ए डैश बी डैश अपॉन ओ एम की जगह पे अपन क्या लिखेंगे? ए बी। दिस विल बी इक्वल टू एफ डैश ए डैश बाई एफ डैश ओ। ठीक है, ओके। अभी एफ डैश ए डैश ये कितना हो जाएगा बोलो? इस ये एफ डैश ए डैश अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओ ए डैश माइनस ओ एफ डैश, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ये वाला पोर्शन जो है इस वाले से इतने को माइनस कर देंगे तो एफ डैश ए डैश आ जाएगा। ठीक है, सो इस एफ डैश ए डैश को अपन क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है, तो एफ डैश ए डैश को अपन लिख सकते हैं ओ ए डैश माइनस ओ एफ डैश माइनस ओ एफ डैश। ठीक है, अपॉन भाई साहब एफ डैश ओ। ठीक है, दिस इज, या ओ एफ डैश भी लिख सकते हैं इसको अपन। ठीक है, एफ डैश ओ, या भाई साहब ओ एफ डैश। पास कर देना। एक पे दो दो बनाना है, नवाब मत बनने दीजिए उधर किसी को। एक पे दो बनाना है, किसी ने अगर, अरे एक ग्राफ पे दो बनाना है, नहीं पहले तो मिटाओ उसको। हाँ ठीक है, ओके। सो यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा? ओ ए डैश माइनस ओ एफ डैश। अभी ओ ए डैश की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? तो ले लीजिए ना भाई साहब। समीक्षा मंजरी मंथन रोनित। ओके, सो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश ओ ए डैश की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? पॉजिटिव वी। ठीक है, माइनस ओ डैश एफ, ये ओ एफ डैश कितना हो जाएगा? पॉजिटिव फोकल लेंथ। ठीक है, माइनस एफ अपॉन ओ एफ डैश, दैट इज एफ। और यहां पे कितना हो गया भाई साहब? ए डैश बी डैश बाई ए बी। ठीक है, ए डैश बी डैश बाई ए बी। तो ये हो गया आपका भाई साहब इक्वेशन 2। अभी ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में भी क्या है भाई साहब? आपका ए डैश बी डैश बाई ए बी। ठीक है, दोनों में भी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ए डैश बी डैश बाई ए बी है, तो दोनों का भी राइट हैंड साइड बराबर होगा। ठीक है, सो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी कैन से इज
from 1 va and 2 va, we can say minus v by u will be equal to v minus f by f. क्लियर हम पीपल हम, ठीक है, ओके. सो दिस विल बी हाउ मच हम पीपल हम, यहां पे अगर आप इसको कर लेते हैं माइनस एफ वी, ठीक है, माइनस एफ वी, इसके साथ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इसके साथ इसको, दिस विल बी इक्वल टू u इंटू वी माइनस एफ. सो दैट विल बी हाउ मच हम पीपल हम, माइनस एफ वी इज इक्वल टू यू वी माइनस एफ यू, ठीक है, ओके ओके ओके. सो अभी इस एफ यू को अगर हम इधर लाते हैं, सो दिस विल बी हाउ मच हम पीपल हम, दिस विल बी एफ यू माइनस एफ वी, ठीक है, ये माइनस ही रहेगा, इसको उठाकर इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू यू वी, दिस विल बी इक्वल टू यू वी. नाउ वी आर डिवाइडिंग दिस एंटायरली बाय एफ, पूरे को भाई साहब आप यू वी से डिवाइड कर दो, एफ तीनों से डिवाइड कर दो, चलो यू वी और एफ, इस पूरे इक्वेशन को भाई साहब इन तीनों से डिवाइड कर दो, यू वी और एफ, जहां जो कटना रहेगा भाई साहब कट जाएगा, ठीक है. तो आपका भाई साहब यहां पे हो गया एफ यू बाई यू वी एफ माइनस एफ वी बाई यू वी एफ एंड यू वी बाई यू वी एफ, ठीक है. तो आपका भाई साहब यहाँ पे एफ और एफ कैंसिल, यू और यू कैंसिल, यहाँ भी भाई साहब एफ और एफ कैंसिल, वी और वी कैंसिल, यहाँ भी भाई साहब यू और वी कैंसिल, ठीक है. व्हाट डू यू गेट हियर, 1 बाई वी, दिस विल बी 1 बाई वी, और यहाँ पे हो गया माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, एंड दिस इज नथिंग बट योर थिन लेंस फॉर्मूला. तो ये हो गया भाई साहब आपका थिन लेंस फॉर्मूला. दिस वाज द डेरिवेशन ऑफ थिन लेंस फॉर्मूला. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल हम? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है. तो क्या ये सारी चीजों के लिए ठीक होगा? देखो अभी हमने एक केस पढ़ा जहां पे आपका एक ये वाला जो इमेज था, ये किस टाइप का इमेज बना था? आपका रियल इमेज बना था, ठीक है. नाउ विल टॉक अबाउट अ केस वेर इन यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस वी आर गेटिंग अ वर्चुअल इमेज. तो आपने भाई साहब इसके पहले ही स्टडी किया कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर कॉन्वेक्स लेंस के आप एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यू विल गेट अ मैग्निफाइड वर्जन वर्चुअल इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. तो अगर आप भाई साहब यहां पे रखते हैं तो यू विल गेट अ वर्चुअल इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, बिकॉज दीज टू रेज are not going to meet up anywhere beyond this, they are going to meet up somewhere above this, ठीक है. तो अगर हम इन दोनों को देखते हैं, इन ट्राइंगल्स a डैश b डैश o और यहाँ पे वही a b o, क्या ये दोनों सिमिलर होंगे? अगर हम देखते हैं सिमिलर होंगे तो ये वाला आपका आ जाता है a डैश b डैश बाई a b will be equal to b डैश o upon b o. also in triangles a b डैश f, ठीक है. आपका भाई साहब a डैश बी डैश और ये वाला एफ, देखो ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, दिस ट्राइंगल एंड एम ओ एफ, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है. वही सेम दोनों ट्राइंगल्स हमने लिए हुए हैं, ठीक है. और यहाँ पे वैसा भी रिलेशनशिप आ जाएगा. तो इन दोनों को अगर करेंगे हमको फिर से ये मिल जाएगा, ठीक है. मुंडी हिलाना आसान है, इसको डिराइव करने दूंगा नहीं कर पाएगा. ओके, सो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट एन कॉन्वेक्स लेंस हियर पीपल हम, ठीक है. एक कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया भाई साहब आपका, दिस इज बेसिकली अ कॉन्वेक्स वा लेंस वा. तो लेट्स से ये कॉन्वेक्स लेंस है और इसमें आपने कहां पे रखा भाई साहब? लेट्स से ये हो गया O, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका F और ये हो गया आपका 2F, ठीक है. ये हो गया भाई साहब आपका इस साइड का F और ये हो गया भाई साहब आपका 2F, ठीक है. समझम. ओके, अभी आपने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है? ऑब्जेक्ट को यू हैव केप्ट इट समवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आपने रखा हुआ है. ये गया भाई साहब आपका रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन passes through the focus, ठीक है. क्लियर है. एंड अ रे ऑफ लाइट passing through the optical center goes undeviated. क्लियर है. इन दोनों का इधर मिलने का कोई संभावना नहीं है. दे आर नॉट गोइंग टू इंटरसेक्ट, देयर डिफरेंसेस आर गोइंग टू इंक्रीज. सो द ओनली वे और रादर दे कैन मीट अप इज समवेयर बियॉन्ड द मिरर. और अगर ऐसा होता रहेगा तो ऑब्वियसली आपका किस टाइप का इमेज क्रिएट हो जाएगा भाई साहब? वर्चुअल इमेज. अभी इसी लाइन को अगर अपन एक्सटेंड करते हैं इधर,
ठीक है, इफ वी हैपन टू एक्सटेंड दिस लाइन, it will go somewhere here, and if we happen to extend this line, ठीक है, तो यहां पे कहीं पे बन रहा है भाई साहब इसका, ठीक है, और लेट्स से भाई साहब ये हो गया आपका इमेज, ठीक है, क्लियर है। सो ये इमेज आपका हो गया क्या, ए डैश बी डैश, दिस इज बेसिकली ए डैश बी डैश, और ए डैश बी डैश जो है ऑब्जेक्ट से कितने डिस्टेंस पे होगा, ये वाला डिस्टेंस हम क्या लिखेंगे भाई साहब, ये होगा आपका v, बताइए पॉजिटिव v होगा या नेगेटिव v, आदित्य पॉजिटिव v होगा नेगेटिव v, पॉजिटिव v, इस तरह भाई साहब क्या होगा, इस तरफ है नेगेटिव, ठीक है, सो दिस विल बी नेगेटिव v, ठीक है, दिस विल बी नेगेटिव v, ओके। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, देखो ये वाला आपका क्या है, ये आपका प्रॉपर ऑब्जेक्ट है, यहां पे रखा हुआ ये ऑब्जेक्ट, ये इसका इमेज है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट भाई साहब कितने डिस्टेंस पे है, ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव u और नेगेटिव u, दिस विल बी नेगेटिव u, ठीक है, दिस विल बी नेगेटिव u, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल। हम तो a डैश b डैश, लेट्स से हमने इसको m डाल दिया यहाँ पे, और ये आपका f है, ठीक है, ओके। अगर आप भाई साहब इस फोकल लेंथ को देखेंगे, ठीक है, सो इस फोकल लेंथ को हम लेते हैं OF, ये आपका पॉजिटिव फोकल लेंथ हो जाएगा या नेगेटिव, अरे बोला ना बोला भाई साहब, तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव फोकल लेंथ, ठीक है, दैट इज f, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी हम कौन कौन से दो ट्राइंगल्स ले लेंगे इन ट्राइंगल, ट्राइंगल भाई साहब a डैश b डैश o, a डैश b डैश o एंड ABO, ठीक है, ABO, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो ध्यान से, ठीक है, ये वाला आपका राइट एंगल, ये वाला आपका राइट एंगल, ये वाला कॉमन एंगल है दोनों के बीच में, देखो A डैश O और B डैश एंड AO और B, ये दोनों के लिए कॉमन एंगल है, समझ में आ रहा है, तो ऑब्वियसली इक्वल होगा, है कि नहीं, ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल A डैश B डैश O इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABO बाई AM टेस्टम, ठीक है, AA टेस्ट से ही दोनों भाई साहब सिमिलर हो गए, क्लियर है, दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाई AA टेस्ट, क्लियर क्लियर क्लियर, राइट एंगल और ये वाला भाई साहब आपका कॉमन एंगल, तो ये अगर AA टेस्ट से सिमिलर होते हैं तो अपन क्या बोल सकते हैं, A डैश B डैश बाई AB, A डैश B डैश बाई AB इज इक्वल टू OA डैश, दैट इज OA डैश अपॉन OA, क्यों खत्म हो गया, ठीक है, OA डैश बाई OA, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल। हम ठीक है, ओके, सो A डैश B डैश, A डैश B डैश बाई AB, दिस विल बी इक्वल टू OA डैश, ध्यान रखो यहाँ पे OA डैश कितना हो जाएगा, माइनस V, ठीक है, दिस विल बी माइनस V, OA भाई साहब कितना हो जाएगा, माइनस U, तो ये भाई साहब कैंसिल हम, तो आपका A डैश B डैश बाई AB इज इक्वल टू V बाई U, ठीक है, इज इक्वल टू V बाई U, ये हो गया भाई साहब आपका पहला इक्वेशन, क्लियरम क्लियरम क्लियरम, ओके। तो अभी आपका भाई साहब कौन सा ट्राइंगल हम कंसीडर करेंगे, A डैश B डैश F एंड MOF इन ट्राइंगल्स, कौन कौन सा ट्राइंगल भाई साहब, A डैश B डैश और F, ठीक है, एंड MOF, ठीक है, इसमें भी देखो ये वाला राइट एंगल है, ये वाला राइट एंगल है, और दोनों का ये वाला कॉमन एंगल है, ठीक है, मतलब A डैश F B डैश एंड OFM, इन दोनों का ये कॉमन एंगल हो गया, और दोनों का भी ये राइट एंगल है, क्लियर है, तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं ट्राइंगल A डैश B डैश F इज सिमिलर टू ट्राइंगल MOF, अगेन भाई साहब वही AA टेस्ट, ठीक है, समझम समझम समझम, ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे A डैश B डैश
this a dash b dash upon mo, a dash b dash upon its corresponding side mo will be equal to a dash f upon mf. ठीक है, a dash f upon mf. अभी अगर हम देखते हैं भाई साहब यहाँ पे ये वाला तो एक भाई साहब एक रेक्टेंगल ही है, तो मतलब ए बी और एम ओ बराबर है. ठीक है, क्वाड्रिलैटरल ए ओ एम बी आपका भाई साहब क्या है, एक रेक्टेंगल है. अगर ये रेक्टेंगल है भाई साहब तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, ए बी विल बी इक्वल टू एम ओ, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल. तो यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब आपका क्या, ए डैश बी डैश बाई एम ओ, दैट इज ए बी, दिस विल बी इक्वल टू ए, अच्छा जी, ए डैश बी डैश बाई एम ओ, तेरा दूसरा है उसका दूसरा है, ए डैश बी डैश बाई एम ओ, दैट इज ए डैश बी डैश बाई ए बी. तो ये हो जाएगा आपका ए डैश एफ बाई एम एफ. ठीक है, अभी इस ए डैश एफ को अपन क्या लिख सकते हैं, व्हाट कैन बी राइट दिस एज ए डैश एफ. ठीक है, तुम्हारे कितने बजे तक है, रुकने दो उनको. ए डैश एफ बाई एम एफ. ठीक है, ए डैश एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, ए डैश एफ, ए डैश और ये एफ, देखो ए डैश एफ इज हाउ मच, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ओ ए डैश माइनस ओ एफ लिख सकते हैं. ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज ओ ए डैश माइनस ओ एफ, ऐसा लिख सकते कि नहीं भाई साहब ए डैश एफ को, ए डैश एफ कैन बी रिटन एज ओ ए डैश माइनस ओ एफ. और एम एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, एम एफ, ये एम है और ये भाई साहब आपका, हमने कुछ गड़बड़ किया भाई साहब, ए डैश एफ, ए डैश एफ अपॉन एम एफ, ओ एफ होगा ना ये, ए डैश, हाँ ये ए डैश इधर है ना, तो ए डैश बी डैश बाई ओ एम विल बी इक्वल टू ए डैश एफ, हाँ ए डैश एफ, हाँ ए डैश एफ बाई, यहाँ पे एम एफ नहीं होगा भाई साहब, ये ओ एफ होगा, और सॉरी. ठीक है, ए डैश एफ बाई ओ एफ. ठीक है, ए डैश एफ बाई ओ एफ, ए डैश बाई ए बी इज इक्वल टू ए डैश एफ बाई ओ एफ. तो ये हो गया भाई साहब आपका ओ एफ. अभी ओ ए डैश कितना है आपका, ओ ए डैश इज नथिंग बट माइनस वी, और ये ओ एफ कितना है भाई साहब आपका, एफ, ओ एफ अगेन दिस इज एफ. ठीक है, और यह भी कितना है भाई साहब आपका, दिस इज ए डैश बी डैश बाई ए बी. ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया आपका सेकेंड. ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, v बाई यू इज इक्वल टू माइनस वी माइनस एफ बाई एफ. इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया एफ वी, इसको इसके साथ तो ये हो गया माइनस वी यू, और ये कितना हो जाएगा माइनस एफ यू. ठीक है, क्लियर है. ओके भाई साहब, अभी इसको अगर हम इधर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एफ वी. कुछ गड़बड़ कर रहे हैं भाई साहब, जरा देखिए यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है, ओ ए डैश माइनस वी माइनस ओ एफ, ए डैश एफ ना, ए डैश एफ होगा भाई साहब ओ ए डैश, कौन सा, ये वाला ना, किधर, इधर ना, इधर भी लिखना ही पड़ेगा ना, ए डैश बी डैश बाई एम ओ विल बी इक्वल टू ए डैश एफ, ओके, अपॉन ओ एफ, ए डैश एफ अपॉन ओ एफ, नहीं ओ एफ ही रहेगा, सही है ना, ए डैश एफ अपॉन ओ एफ. तो ए डैश बी डैश बाई एफ, ए डैश एफ बाई ओ एफ. ए डैश एफ को अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, ए डैश एफ को लिख सकते हैं नहीं, ए डैश एफ ना मतलब इतना पोर्शन, मतलब आपका भाई साहब माइनस वी माइनस, हाँ भाई साहब यहाँ पे ओ ए डैश एफ होगा भाई साहब, ओ ए डैश माइनस ओ एफ. अभी ये ओ एफ क्या हो जाएगा भाई साहब, इस तरफ का अगर तुमने एफ लिया हुआ तो इस तरफ तुमको क्या लेना पड़ेगा, माइनस एफ. ठीक है,
ये ओ एफ तुम्हारा हो जाएगा माइनस एफ, माइनस माइनस एफ होगा, ये समझ में आ रहा है। ये यहाँ पे ओ डैश एफ को कंसीडर करोगे ना ओ एफ, तो इस तरफ तुम्हारा फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी माइनस माइनस एफ, ठीक है, अपॉन ओ एफ, ठीक है, अपॉन भाई साहब आपका है क्या ओ एफ, ओ एफ दैट इज पॉजिटिव, ये आपका हो गया भाई साहब माइनस एफ। सो दैट विल हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो आपका फाइनल इक्वेशन हो गया ए डैश बी डैश बाई ए बी विल बी इक्वल टू एफ माइनस वी, तो ये प्लस हो गया अपॉन माइनस एफ, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका सेकंड इक्वेशन। तो अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, v बाई यू दिस इज इक्वल टू f माइनस वी बाई माइनस एफ। तो अभी भाई साहब मल्टीप्लाई करवा लीजिए भाई साहब, तो इधर कितना आ जाएगा देखो, दिस विल बी माइनस वी एफ इज इक्वल टू एफ यू माइनस वी यू, ठीक है। अब इधर इसको लेते हैं भाई साहब, नहीं यार ये फिर से गड़बड़ हो रहा है, टर 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 टर, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है भाई साहब, समथिंग इज सीरियसली गोइंग रॉन्ग। ये हो गई कि भाई साहब यहाँ पे ए डैश बी डैश, ये आपका एफ डैश है बेसिकली, लेट्स से, ठीक है। तो अपन इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए डैश बी डैश एफ और एम ओ एफ। इतनी खलबली क्यों मची है भाई साहब, ए डैश बी डैश एफ और एम ओ एफ, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ए डैश बी डैश एफ, ये वाला ए डैश बी डैश एफ और एम ओ एफ, तो ये दोनों तो सिमिलर हो गए, तो सिमिलर हो गए भाई साहब अगर तो यहां पे आपका हो जाएगा ए डैश बी डैश बाई एम ओ, ए डैश बी डैश बाई एम ओ इज इक्वल टू ए डैश एफ अपॉन एम एफ, ठीक है। अभी यहां पे ए डैश बी डैश बाई एम ओ, ए डैश बी डैश बाई एम ओ विल बी इक्वल टू ए डैश एफ बाई एम एफ, ठीक है, ओके। अभी हमको मालूम है कि भाई साहब ए बी और एम ओ बराबर है, तो इस इक्वेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश बाई एम ओ दैट इज ए बी इज इक्वल टू ए डैश एफ। अभी हम ये वाले को हमने एफ डैश किया हुआ है, देखो ए डैश एफ मतलब यहां से लेकर यहां तक ए डैश एफ, ठीक है, दैट इज द एंटायर अमाउंट, ओके। तो ए डैश एफ कितना हो जाएगा बोलो, ए डैश से लेकर एफ तक मतलब ए डैश ओ, ए डैश एफ की जगह पे क्या लिखेंगे भाई साहब, अभी अपन ए डैश ओ प्लस ओ एफ लिख सकते हैं भाई साहब, ए डैश ओ प्लस ओ एफ ऐसा लिख सकते हैं, क्लियर है। ए डैश से लेकर एफ तक, तो ए डैश ओ एक डिस्टेंस और ओ एफ एक डिस्टेंस, ठीक है। ए बी भाई साहब कितना है यहां पे देखो, ए बी की वैल्यू सॉरी अपना एम एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, यहां से एम से लेकर यार हाँ ओ एफ ही आएगा ना, हाँ ठीक है, दिस विल बी ओ एफ, ठीक है। सो ए डैश एफ ए डैश बी डैश एफ एम ओ एफ, ए डैश बी डैश एफ अपॉन एम ओ एफ, ए डैश बी डैश बाई एम ओ, हाँ ओ एम एफ, करेक्ट, ये सीक्वेंस गड़बड़ा गया, ठीक है। सो ए डैश बी डैश एफ तो ओ एम एफ सीक्वेंस गिरा हुआ है, ठीक है, ओ एम एफ, ओके। तो यहाँ पे भाई साहब कितना हो गया, ए डैश बी डैश बाई ओ एम, ए डैश बी डैश बाई ओ एम, ठीक है, ए डैश बी डैश बाई ओ एम, दिस विल बी इक्वल टू ए डैश एफ अपॉन ओ एफ, ठीक है, दैट विल बी ओ एफ। क्लियर है पेपलम, ओके। हाँ हाँ चलो ओ एम, इसको अपन ए बी वैसे भी कर लेंगे, ओ एम, ठीक है, ए डैश बी डैश बाई ओ एम विल बी इक्वल टू ए डैश एफ अपॉन ओ एफ। तो इसको ए डैश बी डैश बाई ए बी, ए डैश एफ को अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, ए डैश ओ प्लस ओ एफ, और अपन ओ एफ को क्या लिखेंगे भाई साहब, ओ एफ, ठीक है। सो ए डैश बी डैश बाई ए बी दैट विल बी इक्वल टू ए डैश ओ, ए डैश ओ की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई यहाँ पे माइनस वी, ठीक है, माइनस वी प्लस ओ एफ की वैल्यू कितनी हो गई एफ, ठीक है, और ओ एफ की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई एफ, ठीक है, क्लियर है,
ओके ओके ओके, तो ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन 1 में भी आपका a डैश b डैश बाई ए बी इज इक्वल टू वी बाई यू है, और इक्वेशन 2 में भी a डैश b डैश बाई ए बी इज इक्वल टू माइनस वी प्लस एफ बाई एफ है, ठीक है। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं, ये यहाँ पे है ही नहीं भाई साहब, ठीक है। इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब v बाई यू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस वी प्लस एफ बाई एफ, ठीक है। एक को भाई साहब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है,